चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम एक लोडर बनाएंगे। लोडर या स्पिनर भी हम इसको बोलते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप कभी रिएक्ट के एप्लीकेशन में कोई एपीआई कॉल लगवाएंगे या फिर कोई भी ऐसा मेथड एग्जीक्यूट करवाएंगे जहाँ पे आपको यूज़र को थोड़ा वेट करवाना होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक लोडर यूज़ करते हैं। इसको स्पिनर भी बोलते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और बता दूं मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस भी आते हैं जो कि आप npm के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम अपना कस्टम सोल्यूशन क्यों बनाएं जबकि ऑलरेडी हमारे पास एक सोल्यूशन है, या फिर पैकेजेस आते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि, या फिर मतलब ये आपको ना पहले कॉल लेनी पड़ेगी कि आपको जो ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए आप जो पैकेज डाउनलोड करेंगे उसका साइज़ वो जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। एक छोटा सा स्पिनर दिखाएंगे या फिर बनाएंगे आप, तो उसका साइज होता है मुश्किल से मुश्किल 3 KB का होता है। और जब आप कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं npm से जाके, अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी npm लोडर सर्च करूँ और लोडर रिएक्ट सर्च करूँ, तो देखिए जैसे ये पहला पैकेज आया। अब आप इसका साइज़ देखें, अगर इसका साइज़ है आपका, ये 9 दिन पहले पब्लिश किया गया था, ये ना सॉरी 128 KB इसका साइज़ है। हालांकि बहुत बड़ा साइज़ नहीं है ये, पर ऐसी अगर आपकी अप्रोच नॉर्मली यही रहती है कि पैकेज डालो और काम चलाओ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका एप्लीकेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ऐसी चीज़ों को बनाते हुए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जो कि इतना जिनका इतना हक बनता नहीं है, मतलब इतना स्पेस लेने का। ठीक है, तो नॉर्मली मेरी अप्रोच यही रहती है कोडिंग करते हुए कि देखें कि क्या उसका साइज़ या जो फीचर दे रहा है, वो जो प्लगइन फीचर दे रहा है, हर बार आप एक चीज़ को बनाने के लिए खुद से कस्टम कोडिंग करें वो भी सही नहीं है। तो जो पैकेज आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या वो ऐसा फीचर दे रहा है जो आप बनाएं तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। बेसिकली आपको समय और पैसे का हिसाब किताब लेना पड़ता है। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप पैकेज डाउनलोड कर लीजिए, पर अगर आपका समय है, अगर आपका एक एफर्ट से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आपको शायद से ये कॉल ले लेनी चाहिए और खुद का अपने एप्लीकेशन बना लेना चाहिए। छोटा सा कॉम्पोनेंट बना लेना चाहिए जो कि आप बार बार यूज़ कर सकें। जैसे मैंने ये कॉम्पोनेंट बनाया था, तो ये मैं पिछले 5-6 प्रोजेक्ट से ज़्यादा से मैं इसको नॉर्मली रीयूज़ करता चले जाता हूँ। मैं कुछ नया कॉम्पोनेंट डाउनलोड नहीं करता या फिर नया कोई पैकेज डाउनलोड नहीं करता हूँ। मैं पुराना पैकेज ही पुराना कॉम्पोनेंट जो मैंने बनाया उसी को कॉपी पेस्ट करके काम चला देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने रिएक्ट का एप्लीकेशन बना लिया है और इसके अंदर मेरे पास एक ऐप JS है, एक इंडेक्स CSS है और एक इंडेक्स JS है। इंडेक्स JS में हमारा ऐप कॉम्पोनेंट कॉल हो रहा है। मैं ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लोडर लिखा हुआ और कुछ नहीं इसके अलावा। CSS में कुछ क्लासेस हैं जो बनाई गई हैं, जो बेसिकली आपको जो स्पिनिंग इफेक्ट जो होता है एक लोडर का, वो दिखाने का काम आएंगी। तो इस पर हम बाद में आते हैं, पहले अपना कॉम्पोनेंट तैयार कर लेते हैं जो हमें दिखाना है लोड करवाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे यहीं पे, इसको बोलते हैं loader.js। अच्छा ऑलरेडी है, सॉरी मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसे डिलीट करना भूल गया। चलिए मैं बताया था फिर मैंने किया क्या है। इसे मैंने किया ये है, एक मैंने कॉम्पोनेंट बनाया, उसका नाम लोडर रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया, बेसिकली लोडर का कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर ये मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है उसको कवर कर लेगा। ये जो आपने ब्लैक कलर में ओपेसिटी हल्की सी जो दिखती है आपको, ये वो होगा। और स्पिनर आपका बेसिकली एक SVG फाइल मैंने यूज़ कर ली है। ठीक है, ये SVG फाइल आपको बहुत सारी जगह से मिल सकती है, आप कोई भी SVG फाइल कॉपी कर लीजिएगा। ये दिखती कैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ AMP.js के अंदर। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं करने के लिए, बहुत सिंपल सा ये होता है। पर इसके लिए भी हम बहुत बारी वो यूज़ कर लेते हैं, पैकेजेस यूज़ कर लें। तो मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हूँ कि कोई बुराई नहीं है पैकेज यूज़ करने में, पर कोशिश करिए कि छोटी मोटी चीज़ अगर आप खुद बना सकें तो काफ़ी बेहतर रहेगा बजाय डाउनलोड करने के। ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कुछ मोटा किया है नहीं अभी। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एक्चुअली कितना कोड लिखा है। लोडर के अंदर मैंने एक लोडर कंटेनर की क्लास बनाई है, जो ये इसको बैकग्राउंड में इसको जो हल्का सा ये ब्लैक कलर का वो जो दे रही है, इफेक्ट दे रही है, ये है अपने लोडर कंटेनर के थ्रू आता है। स्पिनर हमने क्लास बनाई है ये गोल वाले SVG के लिए। ठीक है, और जो एनिमेशन है वो अभी हम CSS के थ्रू ही करवा रहे हैं। तो मैं इंडेक्स ऑफ CSS के अंदर आता हूँ, तो देखिए आपका लोडर कंटेनर ये हो गया। हमने बैकग्राउंड का 0 दिया हुआ है, ओपेसिटी दे रखी है जिसकी वजह से वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ रहा है। Z बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपको देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, आप देख लीजिए। आप एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। लोडर कंटेनर के अंदर जो स्पिनर वाली जो CSS फाइल थी, जो कि आपकी ये है, सॉरी कहाँ गया, ये है लोडर कंटेनर के अंदर। आप लोडर कंटेनर के अंदर जो स्पिनर वाली CSS फाइल है, उस पर क्या CSS लगी हुई है, उस पर ये CSS लगी हुई है। इसको हम एनिमेट करवा रहे हैं, हर 2 सेकंड में रोटेट करवा रहे हैं, लगातार घूमते हुए चली जाएगी। इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी है कि ये टॉप से 50% लेफ्ट से 50% रहेगा। बेसिकली हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है। मार्जिन दे दी है, विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है। ये कुछ एक एनिमेशन की CSS हो गई, ठीक है। तो इसमें बहुत वो नहीं है कि आप उसको पूरा समझे, बैठ के समझना चाहते हैं आपको समझ सकते हैं, पर आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके भी इससे अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी आपका नेसेसरी कोड नहीं है, ठीक है। लोडर JS होगी, आपकी इंडेक्स CSS होगी। इंडेक्स CSS के अंदर आपका इतना सा जो ये CSS फाइल है, ये बस सिर्फ लोडिंग के ही काम आती है, ठीक है। अब अगर आप फोल्डर व्यू में जाएं और इसका साइज़ देखें जो हमने बनाया है, इसका साइज़ क्या है, तो मैं सोर्स के अंदर जाता हूँ। अभी इंडेक्स और CSS के अंदर सिर्फ हमारी लोडिंग की CSS डली हुई है, तो उसका साइज़ 1 KB है। लोडर वाली फाइल का कंपोनेंट का साइज़ अभी 1 KB है, तो कुल मिला के 2 KB का हमारा लोडर कंपोनेंट तैयार है। और वहीं अगर आप वो पैकेज यूज़ करते तो 15 KB के आसपास पड़ जाता, 15 नहीं सॉरी, इससे ज़्यादा साइज़ था उसका, है ना, 100 के ऊपर था। तो ये थोड़ा सा आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि आपको क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है वो ये करना है कि जब भी हम API कॉल लगाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इसको दिखाना है। तो उसको मिमिक करने के लिए, उसका बिहेवियर मिमिक करने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा दूंगा और उसके थ्रू हम देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो हम हुक्स यूज़ करते हुए शो लोडर एक स्टेट लेते हैं। सेट शो लोडर एक मेथड हो जाएगा इसका, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखते हैं फॉल्स स्टेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोडर को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेस बनाता हूँ, शो लोडर ट्रू होगा तो ही लोडर को दिखाइए, अदरवाइज़ नहीं दिखाइए। सेम अप्रोच आप यूज़ सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इसे दिखाने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे इसके नीचे हम बटन भी डाल देते हैं, जिसको यूज़ करके हम इसकी कॉल ट्रिगर कराएंगे। बटन शो लोडर, क्लास नेम btn प्राइमरी, ठीक है। और इसका ऑन क्लिक इवेंट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन ऑन शो लोडर। ये हम एक फंक्शन बना देंगे यहाँ पे। तो जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा तो हम लोडर अपना दिखा देंगे, ठीक है। कॉन्स्ट शो लोडर इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे सेट शो लोडर, इसको कर दो ट्रू। और हम इसे सेट टाइम आउट रख देते हैं ताकि ये कुछ सेकंड बाद अपने आप बंद भी हो जाए। तो इसके लिए एक फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा, और कितने सेकंड बाद बंद करना है तो हम यहाँ पर डालते हैं 5 × 1000 मिली सेकेंड, तो यानी 5 सेकंड बाद ये सेट शो लोडर हमारा बंद हो जाना चाहिए। इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, और भी लगता नहीं इसमें कुछ करने के लिए और कुछ है। देखते हैं ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है। इसे रिफ्रेश करता हूँ, कुछ हुआ नहीं अभी ऐप JS के अंदर हमने। अच्छा ये ना कुछ इशू चल रहा है आजकल कोड के साथ में। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने यहाँ पे यूज स्टेट कॉल ही नहीं कराया। यूज स्टेट ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इस बटन को थोड़ा सा सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट सेंटर मार्जिन टॉप 5। मैं एक्चुअली बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ, तो बूटस्ट्रैप मैंने index.html के अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट करा रखी है। ये बूटस्ट्रैप की इसलिए मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा रखी है। तो उसी की मैं जो ये उसी की जो क्लासेस बनी हुई है उसी को मैं यूज़ करके ये अचीव कर पा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या इशू है इसको। ये पता नहीं क्या इशू आता है आजकल, ये आई फ्रेम वाला। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका लोडर चलना शुरू हो गया, और ये ठीक सेंटर में दिख रहा है, और उसको कायदे से 5 सेकंड बाद गायब हो जाना चाहिए, जो कि ये हो भी रहा है।
ठीक है, वापस से देखते हैं ट्राई करके। शो लोडर पे क्लिक किया, 5 सेकंड के लोडर दिखा और ये फिर गायब हो गया। सेम अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं API कॉल लगाते हुए। तो जब कभी आपको सपोज़ अगर यही लॉगिन की ये हमारा एक सबमिट बटन होता है, ठीक है, लॉगिन करवाते हुए, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम एक API की कॉल लगाते थे लॉगिन करवाने के लिए एक्सियोस के थ्रू, या फिर कोई भी आप पैकेज यूज़ कर सकते थे तो उसके लिए भी API कॉल लगाने के लिए भी। तो जैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा तो शो लोडर आप फॉल्स करा दीजिए और कॉल लगने से पहले शो लोडर को आप ट्रू करवा दीजिए, तो आपका लोडर दिख भी जाएगा और समय आने पे बंद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे से इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।